नमस्कार दोस्तों, अनबॉक्स फैक्ट्री के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं गुजरात के मेहसाणा में एक और फैक्ट्री का अनबॉक्सिंग करने और नया बिजनेस आइडिया आपके साथ शेयर करने। दोस्तों, आज के इस ज़माने में कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज जैसे कई जगहों पर पीवीसी पाइप्स का इस्तेमाल होता है ना। लेकिन शायद ही आपको पता होगा कि ISI मार्क वाली पाइप्स ये बनाई कैसे जाती हैं और इस बिजनेस को आप कैसे शुरू कर सकते हैं और कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं पीवीसी पाइप्स कैसे बनती हैं। पीवीसी पाइप्स बनाने की अमेजिंग प्रोसेस शुरू होती है इसके रॉ मटेरियल से, जिसमें रेजिन, कैल्शियम, टाइटेनियम और कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले रॉ मटेरियल को मिक्सचर मशीन की मदद से अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है। इसके बाद इस मिक्सचर को छाना जाता है, फिर एक्सट्रूडर मशीन में लोड किया जाता है। ये मशीन मिक्सचर को हीट करके साइज के मुताबिक पाइप बनाती है और ये पाइप बहुत ही गर्म होने की वजह से इसे वैक्यूम टैंक की मदद से ठंडा किया जाता है। दोस्तों, अब टैक्शन मशीन की मदद से पाइप की शेप और साइज को मेंटेन किया जाता है और फिर प्रिंटिंग मशीन से कंपनी की ब्रांडिंग, ISI मार्क और दूसरी जरूरी जानकारियां पाइप पे प्रिंट की जाती हैं। इसके बाद कटिंग मशीन की मदद से पाइप को कट किया जाता है और फिर पाइप को गर्म करके सॉकेट बनाया जाता है। फाइनली अब हमारी मजबूत पाइप बनकर तैयार है। दोस्तों, हमने पाइप बनाने की अमेजिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस तो देख ली है। अब देखते हैं कि आखिरकार इस बिजनेस को आप कैसे शुरू कर सकते हैं। देखिए, पाइप मेकिंग बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कौन कौन सी मशीनरी की जरूरत पड़ेगी, कितना एरिया रिक्वायर्ड होगा, कितने मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा और कितना प्रॉफिट रहेगा, इन सब के बारे में डिटेल्स में देखेंगे। दोस्तों, आंकड़े के मुताबिक देखा जाए तो 2021 में पीवीसी पाइप का ग्लोबल मार्केट तकरीबन 4,60,000 करोड़ रुपए का था और ये 2028 में 6,30,000 करोड़ रुपए का पहुंच सकता है। दोस्तों, इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बिजनेस का स्कोप सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में है। सबसे पहले देखते हैं पाइप मेकिंग बिजनेस के लिए कौन से रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ेगी। देखिए, पाइप बनाने के लिए रॉ मटेरियल के तौर पर रेजिन, कैल्शियम, टाइटेनियम और कार्बन जैसे जरूरी रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो आपको मार्केट से आसानी से मिल जाएंगे। इसके अलावा आप इसे इंडिया मार्ट से भी खरीद सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं मशीनरी के बारे में, जो आपको इस प्लांट को शुरू करने के लिए चाहिए होगी। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको मिक्सचर, एक्सट्रूडर मशीन, वैक्यूम टैंक, डाई हेड, टैक्शन मशीन, प्रिंटिंग मशीन, कटिंग मशीन और टिल्टिंग मशीन जैसी मशीनरीज की जरूरत पड़ेगी। इसमें से कुछ मशीनें आपको फुल्ली ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक के ऑप्शन के साथ मिलेंगी, जो आप अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से खरीद सकते हैं। अब ये तो बात हो गई मशीनरी की, लेकिन बिना मैन पावर के हम किसी भी मशीनरी और प्लांट को ऑपरेट तो नहीं कर सकते हैं ना, है ना? तो अब बात करते हैं मैन पावर की। इस पूरे प्लांट को ऑपरेट करने के लिए 7 से 11 वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी, जो आपके प्लांट पर निर्भर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जगह के बिना हम किसी भी प्लांट को खड़ा कहां करेंगे यार, कमरे में थोड़ा ना खड़ा करेंगे। तो अब बात करते हैं एरिया की, जो प्लांट को खड़ा करने के लिए जरूरी होगा। अगर आप इस बिजनेस को छोटे पैमाने पर शुरू करना चाहते हैं तो फिर आपको 1500 से 1800 स्क्वायर फीट एरिया और बड़े पैमाने पर शुरू करने के लिए 2500 से 3000 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी किसी भी बिजनेस का अहम हिस्सा है, क्योंकि बिना इलेक्ट्रिसिटी के प्लांट को हम चला ही नहीं सकते हैं। तो अब देखते हैं कि ये प्लांट शुरू करने के लिए आपको कितने इलेक्ट्रिसिटी लोड की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, प्लांट के लिए इलेक्ट्रिक लोड की बात करें तो सेमी ऑटोमेटिक मशीनरी के साथ आपको 25 से 30 किलोवाट और फुल्ली ऑटोमेटिक मशीनरी के साथ लार्ज स्केल पे शुरू करने के लिए 40 से 45 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी लोड की जरूरत पड़ेगी। किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस, ये दोनों बहुत ही जरूरी होते हैं। पाइप मेकिंग बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको ट्रेड लाइसेंस, ROC लाइसेंस, NOC लाइसेंस और GST जैसे लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। अब देखते हैं कि आप प्रोडक्ट को कहां-कहां बेच सकते हैं। दोस्तों, आप अपने प्रोडक्ट को ऑफलाइन, ऑनलाइन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर बेच सकते हैं। बात करें ऑफलाइन मार्केट की तो आप प्रोडक्ट्स को होलसेल और रिटेलर को बेच सकते हैं। आप कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज से जुड़े लोगों को बेच सकते हैं। साथ ही आप एग्रीकल्चर स्टोर, इलेक्ट्रिक स्टोर पर भी अपने प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। अब बात करते हैं ऑनलाइन मार्केट की, तो आप Amazon, फ्लिपकार्ट, इंडिया मार्ट जैसी वेबसाइट पर प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं और इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर भी अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर सकते हैं। दोस्तों, किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले हम इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट के बारे में जरा सोचते तो है ना।
भाई कैसे मजा आएगा बिना प्रॉफिट ना जाने हुए बिजनेस करने में, है ना। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट के बारे में। दोस्तों, अगर आप छोटे पैमाने पर यानी कि स्मॉल स्केल पे इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो आपको 20 से 25 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट, और बड़े पैमाने पर यानी कि लार्ज स्केल पे शुरू करते हैं तो फिर 30 लाख रुपए और इससे भी ज्यादा के इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी। और बात करें प्रॉफिट की तो आपको इस बिजनेस से 18 से 24% तक का प्रॉफिट मिल सकता है, और ये प्रॉफिट आपकी प्रोडक्ट की डिजाइन, क्वालिटी और मार्केटिंग पर भी डिपेंड करेगा। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मैं आशा करता हूं कि आपको इस बिजनेस प्लान के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही फैक्ट्री अनबॉक्सिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल अनबॉक्स फैक्ट्री को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे ऐसी ही और भी अनबॉक्सिंग फैक्ट्री आइडियाज के साथ। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।